एक बार फिर इस शुक्रवार की शाम रात्रि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये जिंदगी दी है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं इस पेज की ओर से और मेरे खुदा बाप की ओर से, जो एक प्रतिनिधि के रूप में वो हमें आपके सामने लेकर आता है। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूं आज की सांस के लिए, इस जीवन के लिए, कि उसने हमें ये जिंदगी दी। सबसे कीमती चीज, सबसे अनुग्रह की चीज, जिसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना वो इस संसार में कभी किसी के द्वारा हासिल की जा सकती है। नया यरूशलेम वास्तविक स्थान हमारा, जो आत्माओं की जगह है, आत्मिक परमेश्वर जहां पर निवासरत है। तीसरा स्वर्ग जो नया यरूशलेम के नाम से है और जिसके दाहिने पिता यीशु मसीह का वो महापवित्र सिंहासन है, और उस जगह से हमें भेजा गया है और उस जगह तक हमें जाना है। सबोपदेशक 12 और 7 के अनुसार कि मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु आत्मा परमेश्वर यहोवा के पास लौट जाएगी। और पवित्र आत्मा जब हमें आत्मिक साम्राज्य में लेकर जाता है तो सबसे पहली चीज वो कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। नीति वचन 3, 5 और 6 के बिना आत्मिक जीवन की शुरुआत नहीं है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो हमेशा कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी नहीं समझ आएंगे, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अभी हमारी बुद्धि, हमारी चित्त में नहीं पड़ते। हमने आत्मिक जिंदगी को भी अपने अनुसार जीना और चलाना सीखा और जानना है, लेकिन वास्तविक बातें उससे कहीं अलग है। आज पवित्र शास्त्र बाइबिल अर्थात वो पवित्र आत्मा हमें ये कहता है कि मूर्खता में क्यों रहे, मूर्खता में क्यों रहे, मूर्खता में क्यों रहे। और इस संसार में चाहे लोग बड़ी बड़ी पीएचडी रखे हों, आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक गांव की जगह से, एक गांव का वो स्कूल जहां केवल प्राइमरी कक्षा 5वीं तक की कक्षा थी और फिर 8वीं तक का एक मिशन स्कूल था, वहां से परमेश्वर की आशीषों और उसकी संगति ने, याद रखिए, उस वक्त मैं नहीं जानता था अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को, लेकिन एक चीज हमेशा मुझे मेरी मां ने सिखाया, परमेश्वर की संगति करना और उससे प्रार्थना करना और उससे बुद्धि को मांगना। और मैं बिना जाने बुद्धि हमेशा मांगा करता था, हमेशा मांगा करता था, हमेशा मांगता था कि प्रभु इस संसार में मुझे कुछ न मिले, क्योंकि मेरी मां ने मुझे सुलेमान की जिंदगी हर दिन सुनाई, हर वो कहानी सुनाई कि वो उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने अपने परमेश्वर को अर्थात बुद्धि को मांगा। इसलिए बेटे तू भी यही मांगना। लेकिन बुद्धि को मांगना एक बुद्धिमानी की ओर जाना है। और मैं जानता हूं कि मेरी मां ने मुझे क्या बड़ा तोहफा दे दिया, मेरे परमेश्वर की संगति, पवित्र आत्मा के साथ चलना सिखा दिया उसने। उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन आज मैं जानता हूं कि धन्य है ऐसे माता और पिता जो अपने बच्चों को इस संसार की शिक्षा नहीं परंतु स्वर्ग की शिक्षा देते हैं। इस संसार का ज्ञान नहीं परंतु पवित्र आत्मा के साथ चलना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सीमाएं बहुत सीमित हैं, लेकिन असीमित पिता से, जो तेरा वास्तविक पिता है, यदि तुम उससे मांगो तो वो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दे देगा। वास्तविक पिता, और उसका वचन पूरा हुआ। बड़ी से बड़ी पीएचडी मैंने हासिल करी और एक प्रोफेसर के रूप में परमेश्वर ने मुझे 28 वर्षों की सेवा दे दी और अभी भी 15 वर्ष मेरे बाकी हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है वो भी दूंगा। तेरी संसार की जिंदगी भी कहीं नहीं जाएगी, तेरे अपना आनंद भी कभी नहीं जाएगा, लेकिन मेरी सेवकाई भी मैं तुझसे पूरा का पूरा ले लूंगा। आपके पास सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आप सोचते हो कि ये दो बातें मैं एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मूर्खता में अब क्यों रहना, क्यों रहना। आत्मा बुद्धि का आत्मा है और पवित्र आत्मा हमें अपने ज्ञान से अभी भरने जा रहा है आज की रात में, और एक नए कलाम के साथ की मूर्खता में क्यों रहे। आइए, इस संसार के लोग आपको संसार की शिक्षा देंगे, संसार के रूप में आपको तौलते हैं, आपके ज्ञान से, आपकी हर बातों से। मेरे पास एक पीएचडी डिग्री है, मेरे पास एक अच्छा पद है, मेरे पास कानून की एक मास्टर डिग्री भी है, और ये सब बातें मैं बड़ाई के रूप में नहीं परंतु परमेश्वर की योजनाओं के विषय में मैं गवाही दे रहा हूं कि ये सारी बातें परमेश्वर ने इसलिए हमारी जिंदगी में दी क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा
और परमेश्वर की योग्यता में जितना आप बढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी योग्यता को उतना ही बढ़ाएगा। और परमेश्वर आपके संसार के ज्ञान, धन, पोजीशन को नहीं देखता, परमेश्वर सिर्फ आपकी आत्मा को देखता है। और ये धन, ये दौलत, ये पद, ये प्रतिष्ठा, शरीर के मेरे कपड़े मुझे नई यरूशलेम में नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन ये सब यहीं रहेंगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। और हम यीशु मसीह के लहू में धुलकर एक नया स्वर्गीय शरीर प्राप्त करेंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम। जो मूर्खता में अब क्यों रहे, वास्तविक जीवन के अर्थों को जानना जरूरी है। इसलिए तैयारी करिए कि उस खुदा ने आपको और मुझे कौन सी तैयारी करने को कहा है। महान प्रभु, हम अब मूर्खता में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है, जो आपका आत्मा है, जो बुद्धि का आत्मा है, वो अब हमारे साथ है, हर पल, हर जगह, हर समय। और इसलिए पवित्र आत्मा आपके साथ चलना, उठना, बैठना, सब कुछ हमें आपके साथ चाहिए। केवल आप चाहिए प्रभु, हमें आप चाहिए, क्योंकि ये संसार हमें मूर्खता की ओर लेकर जा रहा है। लूसीफर हमें मूर्खता की ओर लेकर जा रहा है। असत्य बातें, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान यही तक सीमित है। लेकिन धन्यवाद पिता कि हमारे पास अब स्वर्ग का ज्ञान, स्वर्ग की समझ, स्वर्ग की वास्तविक जीवन के विषय में अब वो ज्ञान हमें दे रहा है। इसलिए अब हमें मूर्खता में नहीं रहना। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। क्या आपने तैयारी की है उस अनंत जिंदगी की? तैयारी करिए नए यरूशलेम की, आत्मा की जिंदगी की तैयारी। ये शरीर केवल थोड़े समय का है, ये आयु भी थोड़े समय की है। जिस आईने में आपका रूप अभी खूबसूरत दिखता है, वो लूसीफर के साथ उस अनंत काल की झील में चला जाएगा। लेकिन पवित्र परमेश्वर के वो लोग जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, वो प्रभु यीशु के लहू में धुलकर, नया वस्त्र पहनकर, जो श्वेत होगा, एक आत्मिक साम्राज्य में हमेशा की जिंदगी अपने खुदावन के साथ सौदा क्या है। कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, इंसाना ना सोच, कर ले तैयारी अभी। नया यरूशलेम, वास्तविक स्थान, आत्माओं का स्थान, वास्तविक और वास्तविक और वास्तविक। कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, इंसान ये न सो, कर ले तैयारी अभी। क्या सोच रहे हैं? आपने धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त किया ना, लेकिन कभी कब्र में जाकर देखा एक मनुष्य की जिंदगी का अंत, जिस पर वो घमंड करता है, जो बड़े महलों में बनाता है, बड़ी गाड़ियां ले लेता है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि ये वस्तुएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। अरे वो मालिक है, मालिक है, मालिक है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। रह जाएगा मरने के बाद यहाँ, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी। क्या रह जाएगा मरने के बाद यहाँ, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी।
परमेश्वर के हवाले कर दो। वो सही दिशा, सही ज्ञान को बताने वाला, वास्तविक अर्थों को जिंदगी के समझाने वाला पवित्र आत्मा आपके पास खड़ा है। स्पर्श करें, उसे आलिंगन में ले लें और अपने हाथों को बढ़ाएं और कहें, पवित्र आत्मा, मैं आपसे लिपटना चाहता हूँ, मैं आपके साथ प्रवेश करना चाहता हूँ। मेरा हृदय, मेरी सोच, मेरे विचार तेरे लिए खुल गए मेरे खुदावन, ताकि जब मेरे विचार खुलेंगे तेरा दरवाजा खुलेगा मेरे लिए, और तू बुद्धि और ऐश्वर्य और पवित्र परमेश्वर की जगह से आने वाला तेरा स्वागत, तेरा स्वागत, तेरा स्वागत। दे दे ये जीवन उसे, आज काम आएगा, कर दे उसके हवाले, क्या तू ले जाएगा। दे दे ये जीवन उसे, आज काम आएगा, कर दे उसके हवाले, क्या तू ले जाएगा। कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, ऐ इंसान ये न सो, कर ले तैयारी अभी। यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाया और क्रूस पर उसने कह दिया, सब कुछ पूरा हुआ है। आपकी जिंदगी के सारे पाप उसने हमेशा के लिए ढांप दिए। अब हमें मूर्खों के समान अपनी जिंदगी को मनुष्यों के हवाले नहीं करना है, क्योंकि आप वास्तव में एक प्राण, एक आत्मा हो। स्वर्गीय स्थानों से आपको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से भेजा है, और ये शरीर जो मिट्टी का है, सच में मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में समा जाने वाली है। मेरी ये काया भी, मेरी आंखें भी बंद हो जाएंगी एक दिन। यस, जिसे आप इस वीडियो में देखोगे वो शरीर इस संसार में मिल जाएगा, लेकिन जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है वो आत्मा ही की तो तैयारी है, जिसके लिए हमने अपने संसार की हर एक लालसाओं को ऐसे त्याग दिया जैसे वो कभी थी ही नहीं। संसार को त्यागो तो संसार तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं हुआ। तैयारी तो नए यरूशलेम की है, और ये जिंदगी हमें अपने आप आशीषों को लेकर आएगी। वो हमारे पीछे भागेंगी, क्योंकि मेरा पिता जिसने हमें उत्पन्न किया है उसकी सृष्टि है हम, और ये संसार उसके पैरों की चौकी है। ये चौकी है। पहला अधिकार इस पृथ्वी पर उसकी संतानों और वारिसों का है। जो उस पर विश्वास करते हैं वो उन्हें अपनी वारिस ठहराता है, और जो वारिस है वो नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। इस संसार की जिंदगी भी आशीषों की, और अनंत काल की जिंदगी भी आशीषों की। इसलिए यीशु तुझे है बुलाता, आवाज उसकी तू सुन। आत्मा तुझको पुकार, कर ले कबूल अभी। यीशु तुझे है बुलाता, आवाज उसकी तू सुन। आत्मा तुझको पुकार, कर ले तू तौबा अभी, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी। ऐ इंसान ये न सो, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी, कर ले तैयारी अभी। ऐ इंसान ये न सो,
अभी, ये ना सो, कर ले तैयारी अभी, ये ना सो, कर ले तैयारी अभी। आत्मा की आवाज तो जरा सुन लीजिए कि सबसे पहली शुरुआत, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। और हम अपनी समझ का सहारा सच में आज छोड़ चुके हैं। उस परमेश्वर के महान अनुग्रह से, पता आपको, उसने आपको बुलाया और आपको चुन लिया है, सच में चुन लिया है। और उसका चुने जाने का प्रमाण यह है कि हम भूखों के समान अपने पवित्र परमेश्वर के द्वारा अपनी आत्मा के भोजन के लिए बैठ गए। इस संसार में ना जाने हमने कितने अच्छे अच्छे भोजन किए, लेकिन वो सारे भोजन ना आपके शरीर को एक स्वाद देते हैं, शरीर को थोड़ी शक्तियां देते हैं। आपके परिश्रम जो आप करते हो ना इस संसार में, वो कुछ समय के लिए आपको एक आवरण देता है, एक सुकून देता है। लेकिन मेरी जिंदगी गवाही है अपने परमेश्वर की कि एक वक्त ये चीजें मेरे पास नहीं थी और दूर दूर तक सपने में भी हम इन चीजों को हासिल करने का नहीं सोचते थे। लेकिन है ना एक बुद्धि का आत्मा, पवित्र आत्मा, और एक परमेश्वर है जो ऊंचे सिंहासनों पर बैठा है। और सच्चे मन से की गई प्रार्थना मनुष्य के कमरे से बाहर जाए या ना जाए, उसके जुबान से जाए या ना जाए, एक है जिसने आंसुओं की भाषा को भी समझना जानता है। एक है जो आपकी आहों को पहचानता है। एक है जो आपके घुटनों की दर्द को जानता है कि कब वो घुटने पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने नम्रता और दीनता के साथ टिक गए। जब परमेश्वर की संतानें अपने घुटनों को अपने खुदा के सामने टिकाती है, अनदेखी चीजें स्वर्ग से आपके वातावरण में उतरती हैं, और जो बातें कभी नहीं सुनाई दी वैसी बातें वैसी गड़गड़ाहट आती है, क्योंकि सेना तो उतरी, उसकी आवाज आत्मिक साम्राज्य में सुनाई दी, और एक भी तीर चलाए बिना यरीहो की शहरपनाह गिर गई, क्योंकि वो अब सिंहासन और नरसिंहा फूंकना नहीं था, परमेश्वर की महिमा और स्तुति और आराधना थी। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वो विश्वास को उत्पन्न करती है। जब तकलीफों में, अपने समय में और अपने हरेक वो नीचे जाने के समय पर जब एक मनुष्य बुद्धिमानी का फैसला करता है, और वो बुद्धिमानी ये कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, बुद्धि और बुद्धि और बुद्धि जो पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिलती है, जो परमेश्वर के सिंहासन की ओर से मिलती है, जो वास्तविक अर्थों को, वास्तविक जिंदगी को, वास्तविक जीवन के विषय में आपको बताता है। एक स्थायी जिंदगी के विषय में यह प्रचार है, नए यरूशलेम का यह प्रचार है। इसलिए मूर्खता में अब हमें नहीं रहना है। मूर्खता में क्यों रहे, क्यों रहे, क्यों रहे? आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने एक महान योजनाओं को बनाया है। यकीन करिए कि परमेश्वर का कलाम कभी नहीं खाली गया। हमारी तैयारी है नया यरूशलेम, परमेश्वर के वो तीसरा स्वर्ग, उस स्थान तक हमें जाना है, और पवित्र आत्मा हमें हर दिन उस चीज की तैयारी करा रहा है। याद रखिए, मेरे पेज में मेरा प्रदर्शन नहीं है। ये सारे बैकग्राउंड्स, ये लाइट्स और ये साउंड इफेक्ट्स केवल एक संसार के इफेक्ट नहीं है, परंतु ये पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई वो बुद्धि है जिसे मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि एक अकेले मेरे शरीर में मैं इतनी सारी चीजों को लेकर पवित्र परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि और ज्ञान देगा और कहेगा कि तू प्रचार कर, मेरा सारे काम मैं देखता हूं तेरा, तू आ जा मेरे पास और
बाकी सारी चीजें मैं देखता हूं, मैं जो कहूं वो कर, बाकी सारी मैं चीजें मैं देखता हूं। लेकिन इस जिंदगी तक पहुंचने के लिए विश्वास और अविश्वास की लड़ाई को तो लड़ना होगा। आत्मिक जिंदगी में बहुत कुछ खोने और पाने के युद्ध और परिस्थितियों से तो आपको जाना होगा। सेत में दो तो सेत में पाओगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यदि हमने प्रभु में परिश्रम किया है तो खुदावन में परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन यदि संसार में, संसार की बुद्धि में परिश्रम किया है तो ऐसे हजारों उदाहरण आपकी जिंदगी में है जब आपका परिश्रम व्यर्थ गया। लेकिन मुझे याद आता है कि पवित्र आत्मा से मांगी गई वो प्रार्थनाएं, पवित्र आत्मा से मांगी गई वो बुद्धि, और पवित्र परमेश्वर के सिंहासन में अपने बचपने में उन कठिन परिस्थितियों में, उन गरीबी की परिस्थितियों में जब मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा, यस वो पवित्र आत्मा उसी वक्त से हमारे साथ आ गया। क्योंकि संकट में जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। जब आप अपने आप को कहते हो प्रभु मैं तेरा वारिस, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, और प्रभु मैं, तू मेरा पिता है, तू मेरा पिता है, और मैं अपनी दृष्टि और कहीं नहीं देखता, यही ज्ञान और यही ज्ञान और यही ज्ञान है वास्तव में। इसलिए मूर्खता में क्यों रहें। नीति वचन 18 और 2, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से पैर करता है कौन? जो मूर्ख है। हर प्रकार की खरी बुद्धि से जो बैर करता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। इसका मतलब कौन है? जो मूर्ख वो है जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार है। याद रखिए, परमेश्वर को इस संसार का ज्ञान नहीं चाहिए। परमेश्वर के सामने इस संसार का ज्ञान नहीं चलता है। परमेश्वर के सामने इस संसार की योग्यता नहीं चलती। खुदा के लोगों, परमेश्वर के सामने आपके अच्छे वस्त्र नहीं चलते। परमेश्वर के सामने आपके अच्छी जूतियां और कपड़े नहीं चलते। परमेश्वर के सामने आपकी गाड़ियां नहीं चलती। परमेश्वर के सामने आपके अच्छे रूप नहीं चलते। परमेश्वर के सामने केवल आत्मा चलती है, क्योंकि वह आत्माओं का परमेश्वर, आत्मिक साम्राज्य का खुदा, तीसरा स्वर्ग आत्मिक साम्राज्य। इसलिए वो आत्मा को देखता है किसकी आत्मा सुंदर है, किसकी आत्मा सुंदर है, किसकी आत्मा सुंदर है। और जो आत्मा सुंदर वही होगी जो बुद्धिमानी से पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलती है, पवित्र आत्मा को पहनती है, पवित्र आत्मा को बोलती है, पवित्र आत्मा को ही अपनी जिंदगी, अपना आवरण बनाती है। पवित्र आत्मा ही उसका वाहन, पवित्र आत्मा ही उसके कपड़े, और पवित्र आत्मा ही उसका श्रृंगार। यही फर्क है। मूर्खता में क्यों रहे? मूर्खता में क्यों रहे? क्योंकि मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। इसलिए मूर्ख ने यह कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। नीतिवचन 18 और 2, क्योंकि वो बुद्धि से बैर रखेगा। बुद्धि से बैर रखने का मतलब है कि बुद्धि का मूल पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा खुदा की आत्मा है। इसलिए वो जो व्यक्ति जो एक आत्मिक समझ को नहीं रखता है, वो बुद्धि अर्थात पवित्र आत्मा से बैर रखेगा। वो कभी भी पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं करेगा। और जो पवित्र आत्मा से बैर रखेगा और जो पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं करेगा, वो खुदावन और उसके स्वर्ग की सहभागिता भी कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर की महान रहस्य की बातें, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के सच की बातें उसे उसके मन में समझ में नहीं आती, नहीं आती। बहुत से लोग आपको कहते हैं ना कि इस व्यक्ति के आत्मिक जिंदगी के लिए तुम प्रार्थना करो। नहीं नहीं, उसका स्वभाव, उसका चरित्र यदि पवित्र आत्मा के साथ चलने का नहीं है तो वो मूर्ख हुआ। और मूर्ख को समझ की बातें कभी समझ नहीं आएगी। और जो पवित्र परमेश्वर की बातों को नहीं परंतु अपने मन की बातों को प्रकट करना चाहता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल अपने मन की बातों को करे, केवल अपनी ही प्रशंसा करे, केवल अपने ही ज्ञान को, यहां तक कि परमेश्वर के ज्ञान को भी अपने ज्ञान से समझकर परमेश्वर के ज्ञान की व्याख्या यदि अपने झूठे जीव से करे, तो जान लीजिए वो लूसीफर की आत्माओं से ग्रसित है। और ऐसी जगह से हमें तत्काल बाहर होना चाहिए। लूसीफर जहां है वहां से तत्काल अपने खुदा की सिंहासन और अपनी वेदी की ओर भागिए। भागना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूसुफ ऐसी जगहों से भागा ना जब पोतीफर की पत्नी ने उसे अपने आप को देना चाहा। वाह, एक गरीब सा एक नौकर, इतनी खूबसूरत महिला जो उसके ना जाने कितने धन धान्य और खूबसूरती के साथ रहते थे, वो भागा क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा का वचन था।
वचन था, वचन था, वचन था। वचन ही परमेश्वर है। उसके अंदर खुदा निवास करता था, क्योंकि अब वो बुद्धिमान था और इसलिए बुद्धिमान होने के कारण पवित्र आत्मा ने उसे नरक का रास्ता दिखा दिया। ये संसार में वो रास्तों, वो दरवाजे बहुत चौड़े नजर आएंगे, वो दरवाजे बड़े खूबसूरत नजर आएंगे, वो रास्तों में चमचमाहट होगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके कपड़ों, आपके वस्त्रों, आपके शरीर, आपकी खूबसूरती, आपके ज्ञान, आपके पद और आपकी प्रतिष्ठा की। लेकिन आत्मिक लोगों का चुनाव सकरा रास्ता है, जो प्रारंभ में बहुत दुखदाई और कांटों से भरा हुआ था। वो गोलगोता की पहाड़ियां नहीं, वो गलील के चरिए नहीं, जो उस पहाड़ तक लेकर जाता है, वो खोपड़ी का स्थान, जिस गली से होकर मेरा यीशु गुजरा और बार बार वो गिरा, वो सलीब उसके ऊपर गिरा और उनके गिरने के साथ वो कोड़े उसके शरीर के अंदर लगे। जान लो कि सूली के बाद वो कब्र में उतरकर सीधे नए यरूशलेम में अपने वास्तविक स्थान में बैठा। इसलिए उसने अपनी जिंदगी का रास्ता आपको दिखाया है। एक बुद्धिमान जो पवित्र आत्मा से भरता है, एक बुद्धिमान जो पवित्र आत्मा की बातों को सुनता है, एक बुद्धिमान जो पवित्र आत्मा को ही अपना सब कुछ मानता है, वो उन रास्तों को देखेगा जो सकरा और कांटों भरा है। इसीलिए मूर्ख का मन उन समझ की बातों में नहीं लगता और केवल वो अपने मन की बात को प्रकट करना चाहता है। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हमारे पास हमारे मन की बातें है ही नहीं। खाली कर दो, अपने आप को संपूर्णता के साथ खाली कर दो, अपने मन, अपने विचारों को खाली कर दो, ताकि आपके मन की बातों का प्रकटीकरण होने ही ना पाए। इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6 है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। देखिए नीति वचन 18 और 3 को भी लीजिए। जो मूर्ख है ना, वो दुष्ट है। क्यों? क्योंकि जो मूर्ख है उसके पास पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, फिर उसके पास लूसीफर और उसकी आत्माएं जरूर है। और जिसके पास लूसीफर की आत्माएं हैं, वो दुष्टता की आत्माएं हैं, इसलिए वो दुष्ट ही आएगा। इसलिए देखिए कितने सुंदर और बेहतरीन तरीके से पवित्र आत्मा आपको मूर्खता से बाहर आने के लिए शिक्षा दे रहा है। पवित्र आत्मा अपने साथ आपको अपने ज्ञान में लेने की आवाज दे रहा है। पवित्र आत्मा आपको अपने साथ चलने की बात कह रहा है, क्योंकि बुद्धिमानी यही है जब बुद्धि का स्रोत आपके साथ चले। जहां दुष्ट आता है, नीति वचन 18 और 3, जहां दुष्ट आता है वहां अपमान भी आता है, वहां अपमान भी आता है और निंदित काम के साथ नाम धराई होती है। यही पहचान है उन लोगों की जो आपकी जिंदगी, जिनके साथ जुड़ के आपकी इज्जत भी वो लेकर जाएगा। जो सम्मान यीशु मसीह में होकर आपको मिलता है, जो सम्मान एक आत्मिक जिंदगी में मिलता है, वो सम्मान दुष्टता की जिंदगी में कभी नहीं आता, परंतु वो काम ही निंदित करेगा। यही पहचान है उन शरीरों की, उन लोगों की जो यदि दुष्टता के काम और निंदा के काम करते हैं, चाहे अपनी जुबान से, चाहे अपने शरीरों के द्वारा, जो संसार की बातों में अपने शरीर का सौदा करते हैं, जो संसार और संसार की बातों और लूसीफर के साथ अपना सौदा करते हैं, और कभी भी उन्हें खुदा की बातें कभी समझ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा ही नहीं, और जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं तो शर्तिया उनके साथ लूसीफर की आत्माएं ही चल रही हैं। और ऐसे व्यक्तित्व से हमें बचना भी है और ऐसे व्यक्तित्व बनने से भी हमें बचना है। इसलिए जहां वो निंदा का काम होगा वहां नाम धराई होगी, लेकिन हमें नाम चाहिए नए यरूशलेम का, हमें नाम चाहिए आत्मिक साम्राज्य का, हमें नाम चाहिए पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने का, कि जब हमारी आंखें अपने पवित्र परमेश्वर और यीशु नासरी को देखेंगी अपने सामने, और पवित्र आत्मा जब आपके बाजू में खड़ा होकर आपकी आत्मिक जिंदगी की गवाहियां देगा, और तब लाखों और हजारों स्वर्गदूत आपके पास उन गवाहियों को सुनने के लिए कि ये आत्मा कौन है जो
अपने संसार की जिंदगी में भले सकरे रास्तों से होकर गुजरता रहा, लेकिन इसने अपने पवित्र परमेश्वर के सामने उफ भी नहीं किया, क्योंकि इसके पास बुद्धि थी, इसके पास ज्ञान था, इसके पास पवित्र परमेश्वर का प्रकाशन था, इसके पास सत्य का आत्मा था। इसके शरीर का मन और बुद्धि तो इसे कहता था कि तू अपने परमेश्वर को दोष दे। तेरी जिंदगी में, इस जिंदगी के साथ, आत्मा में चलने के साथ, अपनी प्रार्थना को करने के साथ, पवित्र जिंदगी जीने के साथ तुझे क्या मिला? इस संसार के लोग यही बातें कहेंगे, क्योंकि वो संसार के लोग हैं और आत्मिक बातें उन्हें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उनके पास आत्मिक आंखें नहीं है कि खुदा की वेदी की आशीष और वास्तविक जीवन और वास्तविक साम्राज्य को वो देखने पाए। देयर इज अ डिफरेंस एंड बिग डिफरेंस, क्योंकि स्वर्ग और नरक के बीच में एक अज्ञानता की खाई है। यही खाई तो उस धनी व्यक्ति और उस कंगाल के बीच में थी, एक खाई, क्योंकि बुद्धि और मूर्खता का कोई मोल नहीं, लेकिन नीति वचन 1 और 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का स्रोत अर्थात मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। धन्यवाद करिए कि पवित्र परमेश्वर आपको अपने वचनों की गहराइयों में लेकर जा रहा है। वो पवित्र आत्मा को थाम लो, पवित्र आत्मा से लिपट जाओ, पवित्र आत्मा को अपने शरीर, अपनी देह, अपनी आत्मा पर संपूर्णता के साथ नियंत्रित करने दो। कुछ समय के लिए आपको संसार में हानि सी लगेगी, कुछ समय तक लगेगा कि लोग आपके ऊपर अन्याय करते जा रहे और उनका कुछ भी नहीं हो रहा और आपका भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लाल सागर तो हटा है, लाल सागर तो बांटा गया। मेरे खुदा की सेना अपने लोगों की सुरक्षाओं के लिए उतरी, उसने फिरौन के रथों को चकनाचूर कर दिया। एक भी तीर चलाए बिना गिदोन की शहरपना वो शहरपना गिराई गई, और गिदोन ने बिना किसी एक हथियार के चलाए अनगिनत ऊंटों और हथियारों की सेनाओं का सर्वनाश सिर्फ एक चीज से किया कि उसके पास पवित्र आत्मा की बुद्धि और समझ थी। इसलिए मूर्खता में क्यों रहे, मूर्खता में क्यों रहे, ये मूर्खता में क्यों रहे? यरीहो की शहरपना बुद्धि और ज्ञान से गिराई गई, अपनी शक्ति और समझ से नहीं, इस संसार की योजनाएं नहीं, परमेश्वर के साम्राज्य में इस संसार की प्लानिंग्स नहीं चलती। परमेश्वर के साम्राज्य आत्मिक युद्ध के लिए इस संसार के समान युद्ध की परिस्थितियां नहीं बनती। संसार को अपना जीवन जीने दीजिए, संसार को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने दीजिए। हजारों और जब करोड़ों की अनगिनत सेनाएं परमेश्वर के लोगों का बाल तक नहीं बाका कर पाई, तो एक या दो या तीन या चार व्यक्ति आपकी जिंदगी में क्या कर सकते हैं? यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इसीलिए परमेश्वर का भय ये कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। कोई कार्य, कोई पलटा लेने से पहले उसने मुझसे यह वादा कर दिया है कि तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है। दूसरा इतिहास या दूसरा राजा के 20वें अध्याय में जाकर देखिए अपने खुदा के वादों को। नीति वचन 1 और 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुझ जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का कलाम मूर्खों के लिए नहीं जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन परमेश्वर का कलाम पवित्र उन लोगों के पास है जिनके पास पवित्र आत्मा है। इसलिए नीति वचन 12 और 15 भी देखिए, मूढ़ को अर्थात मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वो बुद्धिमान है। सम्मति को मानो, पवित्र आत्मा की बात को मानो, परमेश्वर के वचन को मानो, क्योंकि यही वास्तविक स्वर्ग से आया हुआ कलाम और शिक्षा है। संसार की शिक्षा, संसार का ज्ञान इस संसार में भले बड़ी योग्यता रखेगा, लेकिन वो आपको मूर्ख बना देगा, क्योंकि आपकी आत्मा अंत में उस अनंत काल के झील में चली जाएगी। ऐसे ज्ञान से क्या फायदा जो ज्ञान आपको अनंत काल की जिंदगी से दूर करता है? ऐसी योग्यता का फायदा क्या जो संसार में आपको विलीन कर देता है, संसार में आपको तल्लीन कर देता है? ऐसे ज्ञान और ऐसी संपत्तियों और ऐसे कोट और अच्छे शरीर का क्या जो एक दिन मिट्टी और मिट्टी में मिला देगा?
पवित्र आत्मा का ज्ञान ले लीजिए ना, वास्तविक जीवन को आत्मिक जिंदगी की तुलना करें ना, पवित्र आत्मा के आईने में अपने आत्मिक जिंदगी, अपनी आत्मा को देखने लगे, अपनी आत्मा की तैयारी करें, अपनी आत्मा का वस्त्र पहनाएं, अपनी आत्मा का भोजन, अपनी आत्मा का भोजन। बुद्धि यही है, बुद्धि यही है, बुद्धि यही है। जो चाल लोगों को सीधी जान पड़ती है, हो सकता है वो टेढ़ी चाल हो, क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं, इसलिए आपने उस टेढ़ेपन को नहीं देखा, लेकिन सीधा और सीधा दिखाया उसने छद्म रूप से। सावधान रहें लूसीफर से, सावधान रहें, लूसीफर के विरोध में ये प्रचार है। मूर्खता में क्यों रहें, जबकि लूसीफर हमेशा आपको असत्य बात कहकर आपको मूर्खता में डालता है। भजन संहिता 107 और 17 को लीजिए। भजन संहिता 107 और 17, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। यदि मनुष्यों की जिंदगी में पवित्र परमेश्वर के साथ रहने के बाद भी यदि दुख है, तो जान लीजिए यह सकरा रास्ता है, और एक दिन बुद्धिमानी के साथ पवित्र आत्मा बुद्धि के रास्तों पर ले जाते हुए आपको नए यरूशलेम के दरवाजों के अंदर प्रवेश कराएगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ माई लॉर्ड। ये मेरे परमेश्वर का वादा और वाचा है। आप प्रवेश करोगे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं गया। लेकिन जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि हमारे पास अब ये कलाम है कि हम मूर्खता में क्यों रहें, क्यों रहें, नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अब सत्य और ज्ञान का आत्मा हमसे बातें करने, हमसे सहभागिता करने, हमें समझाने, हमें चलाने, हमारे साथ रहने के लिए आ गया है ना। वो पहले से ही है, हमने उसका साथ नहीं लिया है, अभी तक हमने उसका साथ नहीं लिया। लेकिन देखिए मूर्ख के साथ क्या होता है, वो अपनी कुचाल, बुरी चाल और अधर्म के कामों के कारण ही अति दुखित होते हैं। इसलिए ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में दुख है, पीड़ा है, जो बिना परीक्षा के है, जिनकी जिंदगी आत्मिक नहीं है, आत्मिक क्षेत्र में भी ये बातें आएंगी, लेकिन ये परीक्षा और आपकी तैयारी है। लेकिन मूर्खता वो है, जो मूर्ख लोग हैं वो अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। वो परमेश्वर का तो नाम लेंगे, लेकिन काम करेंगे अपनी समझ का। वो परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता, पवित्र आत्मा के साथ अपनी सहभागिता, अपने शरीर का की उपस्थिति तो बताएंगे, लेकिन अपने शरीर में डालेंगे संसार की चीजें, संसार के नशीली चीजें, संसार की बातें, व्यभिचार, पर स्त्री गमन, नाना प्रकार के वो सारे काम जो अधर्म के काम हैं, और इसलिए वो दुखी होते हैं, इसलिए वो दुखी होते हैं। और ऐसे लोगों के लिए एक आत्मिक क्षेत्र में घुसकर एक मध्यस्थ क्या करेगा, जिनके पास पवित्र आत्मा को ही जो नहीं लेकर चल रहे हैं, तो वचन कभी भी अपनी रहस्यों से बाहर काम नहीं करेगा। वचन का जो वास्तविक अर्थ है, परमेश्वर का जो वास्तविक तरीका है, उससे बाहर मनुष्य कभी भी परमेश्वर से कार्य नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, क्योंकि वो परमेश्वर जो वचन में जो जैसी बातें, जो सामर्थ जिस वचन में जैसी है, अब वो बदली नहीं जा सकती। इसलिए यदि किसी ने उसकी ओर मुंह फेरा है, तब परमेश्वर ने कहा ना कि मैं तब अपना मुंह उनकी ओर फेरूंगा। यदि कोई कुचाल और अधर्म के कारण दुखी है, तो यस उसे ये कुचाल, बुरी चालों से और अधर्म से बाहर निकले बगैर, अपने आप को निकाले बगैर कभी भी उनका दुख समाप्त नहीं होगा। नीति वचन 14 और 7 से क्या कहता है, मूर्ख से अलग हो जा, मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा, कभी नहीं। इसलिए जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, वो पवित्र आत्मा की बातें भी करेंगे, लेकिन उनका ज्ञान संसार का ज्ञान होगा। वो अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी आंतरिक चीजों, अपने आत्मा के गहराई को बतलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन नीति वचन 14 और 7 के अनुसार पवित्र आत्मा आपको सही व्यक्ति, सही आत्मा, सही आत्मिक जिंदगी की पहचान कराएगा, क्योंकि वो परख की आत्मा और वो अभिषेक आपको देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप परख की आत्मा को मांगिए, ये अभिषेक मांगिए, मांगिए। ये बुद्धि है। एक बुद्धिमान मनुष्य परख की आत्मा को सबसे पहले मांगना चाहिए, सबसे पहले परख की आत्मा को मांगना चाहिए। इसके दो फायदे हैं। एक तो आप अपने खुद की आत्मा को परख सकते हो। सबसे पहली चीज जो सबसे पहला आपको लगता है ना कि परख की आत्मा केवल दूसरों के लिए है, परख की आत्मा सबसे पहले आपके लिए है। वो आपके शरीर को परखेगा, वो आपकी आत्मा को परखेगा, वो आपकी बोल चाल को परखेगा, वो आपके चरित्र को परखेगा, वो आपके व्यक्तित्व को परखेगा, और आने वाली भविष्य की बातों को आपको बताएगा और कहेगा मैंने तुझे जांच कर जान लिया है और पहचान लिया है, और मेरे बच्चे तुझ में ये कमियां हैं। ये सबसे पहला फायदा तो आपको है। अब आप तक अपने
ये सोचना कि परख की आत्माओं से हमें झूठे प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को परखना है। भाई, परख की आत्मा से सबसे पहले आपको फायदा होने वाला है, बुद्धिमानी यही है। इसीलिए वो कहता है कि बुद्धिमान हो जा, और इसीलिए नीति वचन 14 और 7 कहता है मूर्ख से अलग हो जा। मूर्ख वो है जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि वचन के अनुसार पवित्र आत्मा बुद्धि का मूल है, और जिसके पास वो नहीं उसके पास वो मूर्ख है, और जो मूर्ख है वो लूसीफर से ग्रसित है। इसीलिए पवित्र परमेश्वर आपको उनसे बाहर आने के लिए कहता है, बाहर आने के लिए कहता है, बाहर आने के लिए कहता है। पवित्र आत्मा की भेद ही हमारे लिए सत्य है। पवित्र आत्मा की बातें जो वचन के अनुसार है वही सत्य है। परमेश्वर के लोगों, मनुष्यों के पीछे घूमना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के पीछे चलो। नीति वचन 23 और 9 कहता है मूर्ख के सामने ना बोलना नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। वाओ, मूर्ख से रहना भी नहीं है, मूर्ख के सामने से हटने के लिए भी कह रहा है, और मूर्ख से वार्तालाप करने के लिए भी पवित्र शास्त्र अर्थात पवित्र आत्मा आपको मना करता है। नीति वचन 23 और 9, मूर्ख के सामने ना बोलना। पवित्र आत्मा इतना हल्का नहीं है कि हर एक की जगह जहां पर मूर्खता है, शैतान का गढ़ है, शैतान की जगहों पर पवित्र आत्मा की बातें किसी कार्य की नहीं है, किसी काम की नहीं है। इसलिए नीति वचन 23 और उसके 9 में वो कहता है मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वो तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। आपकी जिंदगी भी उसे तुच्छ लगेगी, वो आपका उपहास उड़ाएगा, आपकी आत्मिक जिंदगी के का भी उत्पाद देगा। लेकिन नीति वचन 18 और 13 कहता है जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूढ़ ठहरता है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। कहां पर? स्वर्ग की जगह पर। बिना पवित्र आत्मा से बात किए, बिना पवित्र आत्मा से उत्तर को जाने आपकी आत्मिक जिंदगी और आपकी सेवकाई का फैसला मत करिए। लोगों के सामने वचन को जब तक पवित्र आत्मा आपको ना दे, जब तक कि वो बुद्धि का अभिषेक आपको ना करे, जब तक वो आपको तैयार ना करे, क्योंकि मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच, मनुष्य की गति और परमेश्वर की गति में जमीन और आसमान का अंतर है ना। इसलिए नीति वचन 3, 5 और 6 फिर से पवित्र आत्मा मुझे आपके बीच में लाने के लिए कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर का पर भरोसा करना। अनादर होगा हमारा। जब तक परमेश्वर हमें भूमि ना दे तब तक अपने व्यक्तित्व, अपनी जुबान को बंद करें। जहां परमेश्वर आपको जो कहने कहे वही है। नीति वचन 26 और 11 कुछ कड़ाई की बातों को आपको कहता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है बार बार, देखिए कितनी कड़ाई का लेकिन सत्य वचन है। नीति वचन 26 और 11, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। शराब के नशे में आने वाले लोग हर बार कहेंगे कि मैं शराब से बाहर हो गया। उनके पास एक अच्छा बात और होती कि मैंने कम कर दिया है। ये क्या है? परमेश्वर के साम्राज्य में कम और ज्यादा नहीं, या तो उससे बाहर या वही है। परमेश्वर टुकड़ों में नहीं बांटा जाता। 90%, 50%, 70%, 50% पाप, 90%, 80%, 70%, 40% सहभागिता। मेरा परमेश्वर पवित्र और महापवित्र है। याद करें ना, महापवित्र स्थान जो तीसरा भाग हुआ करता था, वहां वर्ष में सिर्फ महायाजक एक दिन में पश्चाताप के दिन ही जाता था। सहभागिता बहुत गंभीर महापवित्र है वो। जब महापवित्र स्थान में महायाजक को भी वर्ष में सिर्फ एक बार जाने का मौका था। हम कितनी बार दोहरा देते हैं ना, और कैसे हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हमने ये कम कर दिया है। या तो पवित्र महापवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए नीति वचन 26 और 11, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, बार बार चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता चला जाएगा। इसीलिए वो कहता है मूर्ख से अलग हो जाओ, मूर्ख से बातें मत करो, मूर्ख से बातें मत करो, क्योंकि बुद्धिमान बुद्धि और मूर्खता का कोई मेल नहीं है। देखिए, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, अर्थात जो झूठे प्रेरित और भविष्यवक्ता हुए, यदि आप उनके मार्ग पर चलते हैं तो क्या बातें हैं। ये मैंने नहीं, सुसमाचार की किताब में यीशु मसीह ने कहा है, जिसे आज पवित्र आत्मा ने मेरे सामने लाकर रख दिया, जो लूका 6 और 39 39वें में है। 39 लूका 6:39 में
फिर उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? और क्या प्रचार चाहिए आपको? एक जिसके पास सत्य का आत्मा नहीं, एक जिसके पास वचन की गहराइयों का ज्ञान नहीं, एक जिसने अपने मन या लूसीफर की आत्माओं में आपको बहकाया, वो खुद अंधा है, क्योंकि उसके पास वचन की आंखें नहीं है। उसने अपनी समझ का सहारा लिया। और यदि हम उसके पीछे चलते हैं, उसके साथ चलते हैं, वो मार्ग जो वो हमें बताता है, उस मार्ग पर चलते हैं, तो मेरे यीशु मसीह की ये कलाम को याद रखेगा। ये दृष्टांत नहीं, आपको दी गई बुद्धि है, वो वचन आपके अंदर उतर जाए। क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? और ये गड्ढा कौन सा है? अनंत काल की झील, अनंत काल की झील, अनंत काल की झील। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे भी फॉलो मत करें। मैं आपसे ये बेनती करता हूं हाथ जोड़कर कि पवित्र आत्मा की सहभागिता को सीखिए, जैसा उसने मुझे सिखा दिया। पवित्र आत्मा के साथ चलने की आदत बना लीजिए, जैसे उसने मुझे आदत डाल दी। पवित्र आत्मा के प्रकाशनों को ही समझने की आदत डाल दीजिए। यही बुद्धि है। अब हमें मूर्खता में नहीं रहना है। मुझे फॉलो मत करिए, मेरी बातों को नहीं, पवित्र आत्मा की इन बातों को, उन खुदावंत के कलाम पर। इसीलिए इन वर्सेस के वो वीडियोस आपके सामने हम चलाते हैं। वो हमारा प्रदर्शन नहीं है, वो हमारा प्रदर्शन नहीं है, परंतु वो ज्ञान है, जहां पर पवित्र आत्मा कहता है कि मैं यहां से तुमसे बातें करने जा रहा हूं, इन जगहों से मैं तुम्हें रहस्यों को बताने जा रहा हूं, इन शब्दों के अर्थों को मैं बताने जा रहा हूं। और ये आप देखिए, वहां हम 17 से 18 से 20 वर्सेस लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा 4 या 5 या 6 वर्सेस में बात करता है। लेकिन यदि मैं इसी कलाम को कल आपके बीच में प्रचार यदि करूं, तो उन्हीं वर्सेस से एक नए रहस्यों को आपको हमें बताना चाहेगा। इसलिए अभी तक के लिए लूका 6 और 39 हमारे लिए है। क्या एक अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? कभी नहीं। वो दोनों गड्ढे अर्थात अनंत काल की झील में चले जाएंगे। पवित्र परमेश्वर के लोगों, बुद्धिमान बन जाइए। और बुद्धिमान केवल पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करने से है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने से है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं ना अपने प्रचार की शुरुआत में, जो पवित्र आत्मा मुझसे कहलाता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। यकीन करिए, परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं गया। उसके वचन ही मेरी सांसें हैं, उसके वचनों ने ही मेरी जिंदगी में मुझे मार्ग पर चलाया है, उसके वचनों ने मुझे कीचड़ से बाहर किया, उसके वचनों ने मुझे मेरे चारों ओर की यरीहो की शहरपनाह को गिरा दिया, उसके वचनों ने ही बड़े बड़े मुकदमों से मुझे आजाद कर दिया, उसके वचनों ने ही मनुष्यों के कारावास और जेल के उन 4 दीवारों के अंदर से मुझे ऐसे निकाला जैसे भजन संहिता 91 में वो सच होता है। उसका वचन सच है। सच में वो स्वरदूत आएंगे और आपको ऊपर उठाएंगे, आपके पैरों के नीचे उनके डैने उनके पंख और उनके हाथ होते हैं, और आपको वो उड़ा कर ले जाएंगे। परिस्थितियां बदलती नहीं हैं, परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर आपको फिसलाते हुए, सहलाते हुए, बहलाते हुए, उड़ाते हुए लेकर जाता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर का साम्राज्य ऊपर का है, ऊपर का है। इसलिए हमें नीचे के लिए नहीं, ऊपर के लिए बुलाहट है, ऊपर के लिए चुने गए हैं। और जो ऊपर देखता है वो पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है। इसीलिए दाऊद ने कह दिया, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, पर्वतों की ओर उठाऊंगा। एक ऐसा शासक जिसके पास सब कुछ है, वो तक कहता है मुझे बुद्धि, मुझे बुद्धि, मुझे बुद्धि। सुलेमान तक कहता है, जो उसका बेटा, उसने देख लिया था अपने पिता को कि मेरा पिता सब कुछ होने के बावजूद भी दंडवत करता है एक महान सिंहासन को, और उसने यही सीखा, आत्मा आत्मा में बहती है। यदि आत्मा आत्मा में बहती है, सही आत्मिक रिश्ते हैं, तो एक की आत्मा से होते हुए आत्मा दूसरे तक बहेगी और अभिषेक करेगी, अभिषेक करेगी। इसलिए मूर्खता में क्यों रहें? अब नहीं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके प्रकाशनों के लिए। जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं, जितने आने वाले बाद में इस लाइव को देखेंगे, जितने YouTube में इस प्रचार को सुनेंगे, हर एक को बुद्धि मिल जाए
और अब हमें उस मूर्खता में नहीं रहना है। हमें आपके साथ ज्योति और ज्ञान और प्यारे पिता परमेश्वर स्थायी जिंदगी, ज्ञान की जिंदगी में रहना है, आत्मिक ज्ञान के साथ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। कल का दिन शनिवार और रविवार हमारा लाइव नहीं होगा। आप अपने पवित्र परमेश्वर के आराधनालय में जाएं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। ठीक सोमवार को 9:30 बजे नए कलाम के साथ आपके साथ फिर से सहभागिता करेंगे। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। Thank you.